Tell you, following a rap from the High Court and growing public outrage, the Gujarat administration has cracked the whip, shunting out Rajkot's top cop, Raju Bhargava, beg your pardon, the additional commissioner of police, a DCP, and the Rajkot Municipal Commissioner, Anand Patel. Now, this signals a response to the outcry for accountability. Meanwhile, the Rajkot court has sent all three accused to 14 days of police custody. Let's tell you, this comes after initial investigation revealed multiple lapses in the running of the game zone, including that there was no separate gate for entry and exit, and the gaming zone was operating on an unauthorized premises. Beyond this, it was found that the establishment did not have a necessary NOC, that is. Let me take those points across to my colleague Hiten, who's joining me over the phone lines. Hiten, good morning. जहां तक ये एक्शन की बात है, जिस तरह से हम ये घटना को देख रहे हैं तो एक्शन जाहिर होगा ही, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ इस एक्शन से क्या काफी है? बिल्कुल, यही सवाल का जवाब कहीं ना कहीं गुजरात सरकार से हर कोई पूछ रहा है। हालांकि कल गुजरात हाईकोर्ट ने भी गुजरात सरकार से यही सवाल का जवाब पूछा था कि आखिरकार इतनी गाइडलाइंस आप लोगों को दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटना हो रही है और लोगों की मौत हो रही है, तो उसके लिए अधिकारी क्यों नहीं जिम्मेवार है। हालांकि अधिकारियों को गुजरात हाईकोर्ट ने साफ तौर पे बोला है, एफिडेविट में आप अपना रिटर्न में आंसर सबमिट करिए, लेकिन उसके पहले ही जब 3 जून तक का वक्त था इन अधिकारियों के पास अपना एफिडेविट सबमिट करने का, लेकिन ठीक उसके पहले ही शाम को मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों के ट्रांसफर जो है वो करा दिए। निश्चित तौर पर पोस्टिंग अभी किसी को मिली नहीं है। जो राजू भार्गव है, भार्गव जो कमिश्नर थे, उनको अब तक पोस्टिंग नहीं मिली है, रिजर्व है, तो वो कहीं ना कहीं अब गुजरात हाईकोर्ट के धक्के खाएंगे, जवाब देंगे कि आखिरकार पुलिस तंत्र जो दो ऑफिसर इंस्पेक्टर रैंक के मिले हुए थे, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी निश्चित तौर पर जवाब चाहिए होगा कि आखिरकार जिस तरीके से उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि 3 साल से ये पूरा का पूरा गेम जोन वहां पर चल रहा था, बिना किसी एनओसी के, बिना किसी परमिशन के, बिना प्रॉपर लाइसेंस के। तो 3 साल तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पता क्यों नहीं चला, इस बात का जवाब भी कहीं ना कहीं जो म्युनिसिपल कमिश्नर होंगे उनको देना पड़ेगा। हालांकि वो सारे अधिकारी जो है वो जिम्मेवारी में आते हैं, और यही सवाल अब गुजरात हाईकोर्ट ने भी उठाया है। अब 6 जून को आगे जब हियरिंग होगी तब साफ होगा कि then I have to interject you there, but for the moment, thank you very much for getting us those latest inputs. But essentially, of course, the spotlight being on that bigger question as to why more action should not be taken on that front. Let's leave it at that for the moment. Let's